नमस्कार दोस्तों, आज मेरा नाम आप लोग सभी जानते हैं कि मैं वीर परमार हूँ। मैं भोपाल से हूँ और दोस्तों मैं आप सभी के सामने आज कुछ ऐसे विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ। एक ऐसे विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ कि जो हो सकता है कि आप लोग कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आए, कुछ लोगों को मेरी बात समझ में ना आए, कुछ लोगों का मुझ पर समर्थन हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन सबसे पावन पर्व होता है। एक संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, भाई बहन के रिश्ते होते हैं और वो काफ़ी पवित्र होते हैं। तो उस पवित्र रिश्ते पे भी कुछ लोग आँच लगाते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे काफ़ी दुख होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि आज रक्षाबंधन है। एक भाई अपनी बहन को ये वचन देता है कि ताउम्र उसकी रक्षा करूँगा, उसको किसी की नज़र ना लगने दूंगा। फिर भी हमारे देश में आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा रेप अटेम्प्ट इन कंट्री है इंडिया। क्यों है? जबकि हम लोग सब पूरे धर्मों को लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी दुनिया में धर्म हैं सभी लोग हिंदुस्तान के अंदर बसते हैं। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है। तो दोस्तों हिंदुस्तान का दिल क्या इतना बड़ा है कि दूसरों के बहन बेटियों पे ऐसी निगाहें हमारी, ऐसी नजरें हैं हमारी, इतना बड़ा दिल है क्या? आप लोग शायद ही जानते हो कि मध्य प्रदेश के अंदर हर साल 7,000 रेप अटेम्प्ट होते हैं, 7,000 रेप, और उसमें से हिंदुस्तान के अंदर 32,000 रेप किए जाते हैं। तो वो भी किसी की बहन बेटियां हैं दोस्तों, वो भी किसी की बहन बेटियां हैं। और कुछ लोग सिर्फ कुछ लोगों की वजह से सभी लोग बदनाम हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर 135 करोड़ जनता है, 135 करोड़ लोगों में से 45,000 लेडीज हैं, महिलाएं हैं, माँ बहन बेटियां हैं। और इसके बावजूद भी हम लोग का इतना से हम लोग को इतनी सी भी शर्म नहीं है कि हम दूसरों की बहन बेटियों को ऐसी गंदी निगाहों से देखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं भी कहीं जाके रोड पे निकलता हूँ तो देखता हूँ कि कोई निकलता है, कोई महिला लेडीज बेटियां जाती रहती हैं, तो उनको लोग ऐसी गंदी निगाहों से देखते हैं। तो दोस्तों कभी ये आप लोगों की भी बहन होगी, जो मेरी बातें सुन रहे होंगे, उनकी भी बहन बेटियां सब होगी। कभी आप ये राखी का वचन निभाना चाहते हैं तो आज से थोड़ा सा ये प्रण लीजिए कि कभी भी किसी औरत को, किसी भी लेडीज, किसी भी बेटी को ऐसी गंदी निगाहों से नहीं देखेंगे। हमारे देश के अंदर 32,000 रेप होते हैं, उसमें से 70% रेप अपने वाले करते हैं। ये BCC न्यूज, राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, उनकी एक रिपोर्ट है सर्वे की, उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी रेप होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं 5 साल तक के बच्चों के। तो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं 5 साल तक की, उनके साथ सबसे अधिक रेप अटेम्प्ट होते हैं, और उनमें भी उनके सगे संबंधी सबसे अधिक होते हैं। अब सोचिए, हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, हम लोग विदेश की बात करते हैं, और हमारा देश आज पश्चिमी सभ्यताओं के अंदर घिर चुका है। जिसको पश्चिमी सभ्यताओं को भगाने के लिए महात्मा गांधी जैसे कितने सीनियरों ने अपने बलिदान दिया, उसके बाद भी हम लोग आज पश्चिमी सभ्यताओं को अपना चुके हैं। इतने घिनौने हो चुके हैं हम लोग कि हमें कोई नहीं दिखाई देता है कि कौन हमारी बहन है, कौन हमारी बेटी है, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो हमें अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, पर वो बदलाव एक जन नहीं ला सकता, हम सबको बदलना पड़ेगा। आज मेरे आप लोगों के सामने आने के कुछ और उद्देश्य है। मेरा ये उद्देश्य है कि हमें कुछ समझना होगा यार दोस्तों, कुछ समझना होगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तो हमें बदलना होगा ना। हम नहीं कहेंगे यार वो भी तो कर रहा है यार, वो भी तो कर रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं। हम क्या कर रहे हैं हमें देखिए। हमारे माँ बापों ने इसलिए थोड़ी हमें बड़ा किया यार कि हम दूसरों की बहू बेटियों पे, निगाहों पे ऐसी गंदी नजरें रखेंगे क्या? इसलिए कुछ बदलाव चाहिए। हमें इस राखी का मान रखना चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। मैं जानता हूं कि जो लोग मुझे देख रहे होंगे उनके अंदर आत्मा परमात्मा सब बसे हुए हैं। सब लोग मंदिर जाते हैं, नवरात्रे करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी किसी लड़की को देखा तो सीटी बजाने लगते हैं। तो कृपया कर वो ना करें। बदलाव लाना है तो हमें बचना होगा। मैं आपके सामने एक रिपोर्ट ला रहा हूँ। हमारे देश के अंदर हर 1 घंटे में 12 बच्चे लापता होते हैं, उसमें से 8 बेटियां लड़कियां होती हैं, 8 बच्चियां होती हैं।
देश के अंदर 1,36,800 बच्चे हर साल देश के अंदर ही गायब हो जाते हैं, देश के अंदर ही गायब हो जाते हैं। इनको या तो किसी गलत कामों पे धकेल दिया जाता है, इनसे चोरी करवाई जाती है, इनसे भीख मंगवाई जाती है। ये सब आप हम जैसे लोग ही करते हैं, जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ वही लोग करते हैं ये सब। तो 1 लाख बच्चे, कल को हमारे बच्चे भी यहाँ गुमशुदा हो सकते हैं। फिर आप लोग की आंखें रुक जाएंगी क्या? आप सब भी हंसोगे? नहीं हंसोगे ना। तो हमें इन सब के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमारी धारणा चेंज करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित करना है तो देश के लिए करें, इंडिया ना लिखें। हमें हिंदुस्तान लिखेंगे तो हमारे अंदर एक अलग भावना आएगी, हिंदुस्तान। और जैसे हम इंडिया लिखेंगे तो हमें लगता है कि हम फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, इसलिए इंडिया लिख रहे हैं। तो हम अपनी सभ्यता है, अब हम भी वैसे ही होते जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस राखी के बंधन को, कभी आप इस राखी के धागे को कुछ पवित्र धागा मानते हैं, इस रेशम के धागे को आप पवित्र मानते हैं, आप अपने सगे संबंधियों को, अपनी बहन रिश्तेदारों को सगा मानते हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों को समर्पित करना पड़ेगा। हर किसी को भी देखें तो आप अच्छी नजरों से देखें। मैं देख सकता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी बातों का समर्थन कर रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र परमार जी हैं, आयुष शर्मा हैं, ऋतुराज जी हैं, रवि जी हैं, वरुण सिंह जी हैं। तो क्योंकि उन लोगों को मेरी बात कहीं ना कहीं मेरी बात का वो समर्थन करते हैं। तो ऐसे ही कभी मेरे दोस्त, कभी हर व्यक्ति ये सोच ले, जैसे प्रिंस राणा जी हैं, रवि भूषण जी हैं, ब्रजेश पुरोहित जी हैं, इन लोगों को, ये सब लोग मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। तो आप लोग भी जितना हो, हमें कह रहा हूँ अपने आप को बदलिए, दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद बदलिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो पहले अपने आप को बदलने का समय है ये, क्योंकि इस रेशम के धागे को, कभी हमें इस रेशम के धागे का कर्ज उतारना है तो हमें बदलना होगा। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से बदलना होगा कि आज जब घर में ही बेटियां परेशान है, बाहर परेशान है, घर के लोग नहीं छोड़ रहे, बाहर के लोग नहीं छोड़ रहे हैं। 70% यार, 70% रेप अटेंड या तो 5 साल से नीचे के बच्चों के होते हैं, और उसमें भी सगे संबंधियों के हाथ होता है। कई लोग इस बात को बाहर नहीं लाते। ये एक रिपोर्ट है, सिर्फ ये रिपोर्ट है सिर्फ जो FIR हुई है, जो FIR नहीं हुई है, घर के अंदर की बातें घर में दबा दी जाती हैं, वो इससे दुगनी है। कभी ऐसे चलता रहा तो एक दिन हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। सगे भाई के साथ को, बहन को जाने में डर लगेगा कि यार मैं किसके साथ जा रही हूँ, कल को मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो कभी आप लोगों को बदलना है तो मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, थोड़ा लोगों की बात पहुंचे, क्योंकि बात कहने की हिम्मत भी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कुछ भी लेके आ जाता हूं, तो बात कहने की हिम्मत चाहिए दोस्तों। जब तक हमारी बात का वो नहीं करेंगे, हम हमारी बात को क्रियान्वयन करके आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा? एक ऊर्जा चाहिए ना, तो वो ऊर्जा मेरी आप लोग हो। तो आप लोग कभी मेरी ऊर्जा हो तो थोड़ा सा इसको आगे कीजिए, या आप लोग 4 लोगों से कीजिए ना। आपने आमिर खान की मूवी देखी, सलमान खान की मूवी, वो कहते हैं कि सिर्फ 4 लोगों का समर्थन कीजिए, तो सिर्फ 4 लोगों को समझाइए यार। 4, 8, 1600, 16,000, 16 लाख, 16 करोड़, 16 अरब पे पहुंच जाएंगे। एक दिन देश हिंदुस्तान हो जाएगा, एक दिन दुनिया हिंदुस्तान की बात करने लग जाएगी कि नहीं, हमें बनना है तो हिंदुस्तान के जैसा देश बनना है, जहां पर ऐसी घटनाएं नहीं होती। मैं चोरी डकैती की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रेप अटेम्प्ट की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि यही एक सबसे बड़ा एक दाग है हिंदुस्तान के ऊपर, एक ऐसा दाग है जिस दाग को हम ऐसे सर्कल में ले रहे हैं, और वो सर्कल धीरे 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 इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा ये सर्कल होता जा रहा है कि फिर उस सर्कल को कम करना नामुमकिन है दोस्तों, नामुमकिन है। तो आप लोगों को मेरा समर्थन चाहिए, मुझे आपका समर्थन चाहिए। मेरे जो भी मेरे मित्र देख रहे हैं, मुझे आपका समर्थन चाहिए। थोड़ा सा इसको बात को बढ़ाइए आगे कि अब हम अपने वचन देते हैं कि हम किसी ऐसी नजरों से किसी औरत, स्त्री, बेटी, किसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे घर में भी वो लोग हैं। हम लक्ष्मी की तरह जिनको मानते हैं, हम लक्ष्मी की तरह जिनको पूजते हैं, उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें जब होती हैं तो देश हिल जाता है। निर्भया कांड चल ही रहा है, आखिर आप जानते हैं क्या हुआ। फिर अभी एक गुड़िया कांड हुआ है, आप लोग सभी देखते होंगे, न्यूज देखते होंगे। तो ऐसे ये जो बड़े हो जाते हैं तो ठीक है, जो छोटे स्तर पर रह जाते हैं उनको रोकना है, उनको रोकना है। तो कृपया कर मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम बदलेंगे तो सब समाज बदल जाएगा, हम अपने बदलने से ही सब कुछ होगा। तो मेरी बात का कभी आप लोग समर्थन कर जाए तो मेरे वीडियो को, छोटे से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तो काफी लोग तक पहुंचे। तो कुछ 100 सुनेंगे, कभी 5 भी बदल गए ना
तो आप और मैं, हम दोनों ने अपना काम कर दिया देश के लिए। देश के ये नहीं है कि आप देश के लिए जाके नौकरी करो, देश के लिए पैसा कमा के लाओ। देश का पहला काम है सुरक्षा देश की बाहरी तौर पे। तो बाहरी तौर पे हमारे देश के सैनिक लगे हुए हैं। अंदर क्या होगा, तो अंदर की जवाबदारी तो हमारी है ना, क्योंकि हमारे देश के सैनिक तो वहां पर हैं। तो वो अंदर देखने कौन आएगा, अंदर हम लोगों की आंखें। कभी पूरे 135 करोड़ लोग अपनी आंखें लगा दें तो क्राइम खत्म हो जाएगा, जैसे सऊदी में होता है, वैसे यहाँ पर भी कोई ऐसा क्राइम नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होती है।